हेलो गाइस, वेलकम टू दिस न्यू जीएसजी के एमसीक्यू सेशन। आज हम द यूनिवर्स के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, सैनिक स्कूल लेवल के, सैनिक स्कूल क्लास 6 एंट्रेंस एग्जाम का लेवल के। तो चलिए गाइस, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, स्टार आर मेनली मेड अप ऑफ। ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन एंड हीलियम, ऑप्शन डी वाटर एंड हीलियम। Therefore, correct answer is hydrogen and helium। और स्टार में न्यूक्लियर फिजन होती है जो कि हाइड्रोजन और हीलियम गैस होती है। और जो चाइना ने अभी आर्टिफिशियल सन बनाया उसमें भी उन्होंने न्यूक्लियर फिजन करवा दिया, इसलिए उसे आर्टिफिशियल सन कहते हैं। स्टार में न्यूक्लियर फिजन होती है जिससे वो एनर्जी अपनी प्रोड्यूस करते हैं। तो चलिएगा इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ओरिजिन इज द नेम ऑफ Orion is the name of a star, galaxy, planet, constellation. So guys, correct answer of this question is option number D, constellation. Orion is the name of constellation. Constellation वो होती है जो आप रात को ऐसे देखते नहीं हो कि तारे ये बना रहे हैं, वो उसे कहते हैं constellation. Question number 3, star appear motionless because they move with the same speed as that of Earth. They do not move at all. They are very far away from the Earth. The speed is extremely slow. तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है, स्टार हमें मोशनलेस मतलब रुके हुए क्यों दिखते हैं। स्टार हमें रेस्ट पे क्यों दिखते हैं, इसका मतलब है रेस्ट। यहाँ पे मोशनलेस को यूज किया, इसका मतलब है रेस्ट। ठीक है, तो स्टार हमें रेस्ट में क्यों दिखते हैं, क्योंकि वो अर्थ से बड़ी ज्यादा दूर है। दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, गैलेक्सीज। ऑप्शन नंबर ए मूव टुवर्ड्स ईच अदर, ऑप्शन नंबर बी मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, ऑप्शन नंबर सी डू नॉट मूव एट ऑल, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ एबव। तो जो गैलेक्सी है वो एक दूसरे से दूर जाती है, मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। यूनिवर्स में अनकाउंटेबल नंबर ऑफ गैलेक्सीज है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। एंड heavenly body having light, a heavenly body having light its own is called option number A nebulae, option number B star, option number C comet, option number D meteorite। The correct answer of this question is star। स्टार की खुद की लाइट होती है, न्यूक्लियर फिजन के कारण स्टार लाइट प्रोड्यूस करते हैं, न्यूक्लियर फिजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे, galaxies are usually classified on the basis of their option number A mass, B size, C shape, D none of above। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गैलेक्सीज क्लासिफाइड की जाती है उनके शेप्स पे, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इंडियन नेम ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी इज, मिल्की वे गैलेक्सी इंडिया क्या कहते हैं, वही गैलेक्सी जिसमें हम रहते हैं। मिल्की वे गैलेक्सी का इंडियन नेम क्या है। ए आकाशगंगा, बी ध्रुव तारा, सी सप्तऋषि, डी नन ऑफ एबव। तो आपने सुना ही होगा नाम आकाशगंगा। मिल्की वे गैलेक्सी का इंडियन नेम है आकाशगंगा। द वास्ट कलेक्शन ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार इज कॉल्ड एज a universe, B galaxy, C constellation, D none of above। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर है, गैलेक्सी इज द वास्ट कलेक्शन ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार, ऑप्शन नंबर बी शुड बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। The Milky Way galaxy has a which type of shape? ऑप्शन नंबर ए elliptical shape, B spiral, C irregular, D none of above।
The correct answer of this question is जो मिल्की वे गैलेक्सी उसकी शेप है स्पाइरल. ऑप्शन नंबर बी शुड बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 11. Which of the following has highly elongated apical orbit? A asteroid, B meteorite, C comet. और जो ऑप्शन नंबर डी है वो ऑप्शन नंबर डी इज meteorite. And the correct answer of this question is option number, तो सोच लीजिए. And the correct answer is meteor. And meteor is the correct answer of this question. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. Sees a satellite of Mars, a satellite of Jupiter, an asteroid, a meteoroid. The correct answer of this question, Ceres is an asteroid. The tail of a comet usually extends to A 10 kilometers, B 2 light years, C 800 million kilometer. Option number D is 1.5 billion kilometers. जो टेल होती है कॉमेट की वो यूजुअली 800 मिलियन किलोमीटर लॉन्ग होती है. क्वेश्चन नंबर 14. द नंबर ऑफ सैटेलाइट ऑफ वीनस इज. वीनस की कितनी सैटेलाइट है? ऑप्शन नंबर ए इज 1, B, C 2, C 3, D 0. तो एक्चुअली वीनस के पास कोई सैटेलाइट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. वीनस को हम एक और नाम से जानते हैं, ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ. और वीनस का टेम्परेचर हाई है क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड को रोक के रखती है. कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे एयर में सबसे ज़्यादा है. जैसे अर्थ में नाइट्रोजन, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, इसलिए वहाँ पे वीनस का टेम्परेचर बड़ा ज़्यादा हाई है. और वीनस को फ्यूचर अर्थ भी माना जाता है. और वीनस को भी ट्विन सिस्टर, ये याद रखो. विच प्लैनेट इज नोन एज रेड प्लैनेट? रेड प्लैनेट कौन सा? ए मार्स, बी वीनस, सी जुपिटर, डी मरकरी. मार्स इज रेड प्लैनेट क्योंकि इसकी पूरी सॉइल है वो रेड है. सॉइल रेड क्यों है? क्योंकि वहाँ पे आयरन है. आयरन से कोई चीज रेड होती है, वो क्या है? ब्लड. ब्लड भी रेड है क्योंकि उसमें आयरन है. तो मार्स इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. मार्स की सॉइल रेड है आयरन के कारण. आयरन से ब्लड भी रेड है हमारा. वीनस ट्विन सिस्टर. जुपिटर में, जुपिटर नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. सोर्स ऑफ एनर्जी इन द सन इज ए excitation of atom, Coulomb of atom, breaking of heavy nuclei, combination of light nuclei. तो correct answer is combination of light nuclei. Dark patch is present in the photosphere of the sun is called sunspots, prominences, rings और फ्लोरेंसेस. तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सनस्पॉट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. और यहाँ पे हमने एक डायग्राम दी गई है. वेट अ सेकंड, में से थोड़ा जूम आउट कर लूँ. ये डायग्राम और थोड़ा करना पड़ेगा. हाँ, ये सन की डायग्राम है. सन की कोर 8600 माइल्स अवे है उसकी अपर मोस्ट लेयर से. यहाँ पे लिखा हुआ है कॉर्निया. ये कोरोना, ये जो हीट होती है सन के बाहर उसको रिप्रेजेंट करती है. यहाँ पे मैंने डायग्राम दी हुई है, इसे पढ़ लो एक बार अच्छे से. कोर, रेडिएटिव जोन, कन्वेंशन जोन, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, ट्रांजिशन रीजन, ये सब एक बार पढ़ लेना अच्छे से. हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 18. द
of the discovery of rings of Saturn goes to ऑप्शन नंबर ए कीपलर, बी गैलीलियो, सी किसने इस क्वेश्चन का मतलब है किसने डिस्कवर की थी रिंग्स ऑफ सैटर्न। ऑप्शन ए कीपलर, बी गैलीलियो, सी न्यूटन, डी कोपरनिकस। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गैलीलियो ने डिस्कवर की थी रिंग्स ऑफ सैटर्न। और गैलीलियो ने एक और चीज डिस्कवर की थी, सोच के बताओ जल्दी से, टेलीस्कोप। टेलीस्कोप भी गैलीलियो ने ही डिस्कवर किया था। क्वेश्चन नंबर 19 पे, शुक्र ग्रह वीनस को कहा जाता है तो शनि किसको कहा जाता है। शुक्र आपने सुना होगा हिंदी माइथोलॉजी में, शुक्र वीनस, तो शनि किसको कहा जाता है। ए सैटर्न, बी मार्स, सी जुपिटर, डी मरकरी। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन सैटर्न। सैटर्न को कहा जाता है शनि। क्वेश्चन नंबर 20, Mercury is closer to the sun than Venus, but Venus is hotter than Mercury because A, Mercury has no atmosphere and Venus has a thick atmosphere which can retain the heat. B, Mercury is most made up of sedimentary rock while Venus contains igneous rock. C, Mercury being closer to the sun absorbs the heat of the Mercury. एंड ऑप्शन नंबर डी इज ऑल ऑफ एवर। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि रीजन क्या है, मरकरी से ज्यादा गर्म क्यों है वीनस। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज मरकरी हैज नो एटमॉस्फेयर और वीनस की थिक एटमॉस्फेयर है। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, वीनस की जो एटमॉस्फेयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, और यहाँ पे अभी अर्थ में थोड़ी भी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण हीट टेम्परेचर बढ़ जाए। तो वहाँ पे जहाँ पे 0.03% है कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन वहाँ पे 80% से ऊपर है कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए वहाँ पे टेम्परेचर बड़ा हाई है। क्वेश्चन नंबर 21, फेसेस ऑफ मून आर ऑब्जर्व्ड बिकॉज द मून डज नॉट रिफ्लेक्ट सनलाइट एंड, यहाँ पे क्या था जो कि एक सेकेंड कंफर्म कर लूँ। क्वेश्चन 21 यहाँ पे आएगा नॉट रिफ्लेक्टेड सनलाइट, यहाँ पे एंड नहीं आएगा, एंड ऐसे ही आ गया। ओके गाइस, ऑप्शन नंबर ए, द मून डज नॉट रिफ्लेक्ट सनलाइट। बी, द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द सन, अर्थ एंड मून चेंजेस, द शैडो ऑफ अर्थ फॉल्स ऑन द मून, ओनली सम पार्ट्स ऑफ द मून कैन इमिट लाइट। तो correct answer of this question is the relative position of sun and the earth. Sorry, the relative position of sun, earth and the moon changes. Next question में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पे। Lunar eclipse occur when? Lunar eclipse. A, sun comes between the earth and the moon. Moons come between the earth and the sun. फिर नंबर सी नीचे होगा, देखो सी। Earth comes between sun and moon. Earth and moon collide with each other. तो correct answer of this question is option number C. Earth comes between sun and moon. और solar eclipse कब होता है? जब moon comes between earth and sun. जब moon आ जाता है earth and sun के बीच में, sun और earth के बीच में। आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं, क्या कहते हैं, लूनर इक्लिप्स जब लाइन में हो एक ही असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, और सोलर इक्लिप्स जब दूसरी लूनर इक्लिप्स में लाइन में होंगी तो सोलर इक्लिप्स में मून बीच में होगा। क्वेश्चन नंबर 23, एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सैटेलाइट इज ए वीनस, बी कॉमेट, सी मून, डी स्पुतनिक 1। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज Moon. Moon is the only Earth satellite. स्पुतनिक रशिया की सैटेलाइट है, इसी के नाम पे स्पुतनिक भी वैक्सीन बनी हुई है कोविड की। Venus hottest planet. Which planet is highest known for satellite? कुछ बच्चे इसमें जुपिटर कहेंगे, लेकिन जुपिटर इज नॉट द लेटेस्ट डाटा। लेटेस्ट डाटा के मुताबिक सैटर्न की कुछ
नई सैटेलाइट भी फाउंड की गई है। अब सैटर्न की सैटेलाइट सबसे ज़्यादा है, और अभी लेकिन सबसे बड़ी सैटेलाइट जो कि डायनामाइट है वो जुपिटर में है। डायनामाइट जो अभी सबसे बड़ी सैटेलाइट है वो जुपिटर में है। मरकरी स्मॉलेस्ट प्लैनेट, ये हॉटेस्ट प्लैनेट। और जो मून है सैटर्न की, वो मैं भी आपको लिख के बता देता हूँ सैटर्न की कैसे ज़्यादा है। सैटर्न की 82 है। जुपिटर के कितने मून है? जुपिटर के जो मून है वो अभी तक 79 है, तो 3 मून ज़्यादा है अभी सैटर्न के। सबसे बड़ा मून भले ही डायनामाइट अभी जुपिटर का है। जुपिटर में एक तूफान चल रहा है जिससे आपको एक रेड डॉट वहाँ पे दिखता है। इतना डीप नहीं पूछेगा, लेकिन ऑन द डे अमावस्या द फेस ऑफ मून इज कॉल्ड ए फुल मून, बी न्यू मून, सी हाफ मून, डी क्रीसेंट मून, एंड द करेक्ट आंसर इज न्यू मून। अब हम आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से, और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।